दोस्तों गुड इवनिंग और नए साल की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और जो है स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट वाइज हर तरीके से अच्छा हो। तो एक बार फिर से आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर। तो इस साल लॉस को कहें गुड बाय और प्रॉफिट को कहें हेलो हाय। दोस्तों शुरुआत करते हैं चर्चा की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 3600 मेंबर्स पहले से हैं। अगर आप चाहें आप टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी बेनिफिट्स भी हैं। और तीसरी चीज, अगर आपको जो है इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है तो आप चाहे तो नीचे दी गई लिंक से फॉलो कर सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत जो है आप लोगों को भी शुभकामनाएं, जिन लोगों ने मुझे काफी मैसेजेस किए, जो है काफी जो है उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है निफ्टी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा भी था सुबह में कि आज मैं निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा जो है आज बिजी दिन रहता है, काफी कारणों से आपको पता है, फोन कॉल्स और बाकी सारी चीजें जो है, तो थोड़ा जो है कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। तो बिना ध्यान के काम करना वो ठीक नहीं रहता है मार्केट में, खासकर जब आप लिवरेज लेकर काम करते हैं। तो मैंने जो है कहीं ना कहीं निफ्टी पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, स्टॉक्स पर भी। तो लाइव जो है आपके सामने में एनालिसिस कर रहा हूं इस वक्त निफ्टी। देखिए निफ्टी में क्या है, 14,000 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं जो एक दिक्कत दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर जाता है टिक नहीं पाता है, ऊपर जाता है टिक नहीं पाता है। 14,050 से आज घूमा है। तो एक रेंज में देख रहा हूं कि 14,025 से लेके 14,035 के आसपास जो है मार्केट जो है वहां पर जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए जो मार्केट नया हाई लगाता है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन याद रखिए शॉर्ट टर्म में जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई कहां से घूम रहा है मार्केट, तो उसको एक जो है रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, सपोर्ट कहां पर है। एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह भागा हुआ मार्केट है। तो अगर मार्केट गिरने लगे तो सपोर्ट पर तभी बाइंग की जानी चाहिए जब जो है आपको बिल्कुल कंफर्मेशन मिले कैंडलस्टिक पैटर्न से कि सपोर्ट बचेगा। अदरवाइज क्या सपोर्ट के चिथड़े उड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया है। क्योंकि भागा हुआ मार्केट जब गिरता है वो जल्दी एक दो सपोर्ट पे रुकता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर भी चले, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं सपोर्ट के बारे में। देखिए सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का, 13,950 के आसपास पहला सपोर्ट है। और अगला जो ढंग का सपोर्ट है वो 13,860। तो 13,950 के आसपास अगर मान लीजिए आता है मंडे को, मान लीजिए किसी कारण से, वैसे आज ग्लोबल मार्केट्स तो बंद है तो कोई आपको कहीं से कोई संकेत नहीं मिलने वाले हैं, मंडे को फ्रेश जो हम काम करेंगे, लेकिन मान लीजिए आता है वहां पर, वहां प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट पे दौड़ के नहीं लिया जाता है, दौड़ के ले लेना वो बेवकूफी है। देखना है कि क्या भाव जो है वो सस्टेन कर रहा है, वहां पर सपोर्ट बच रहा है कि नहीं, तब एक स्टॉप लॉस ला के हम खेलते हैं। और दूसरी चीज कि अगर सपोर्ट पहला टूटा तो फिर वो दूसरे सपोर्ट पे जाके रुकता है। 13,860 जो है अगला सपोर्ट लेवल है निफ्टी पे। निफ्टी में एक चीज मैं जरूर कहूं, जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं, ट्रेंड ऊपर का है तो मार्केट हर दिन ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन एक चीज जरूर आपको याद रखना है कि जब मार्केट गिरने लग जाए तो मेरे ख्याल से आपको बड़े सावधानी से काम करना है। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि देखिए भागा हुआ मार्केट जब गिरता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तीखा गिरता है। याद रखिएगा इस चीज को। मार्केट लगातार 6 या 7 दिन से ऊपर जा रहा है, सिर्फ आप जो है कल के दिन को अगर आप हटा दें जो फ्लैट सी नेगेटिव क्लोजिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो है बड़े सावधानी और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और ऊपर के लेवल पर मान लीजिए 14,030-50 का लेवल निकल जाए और फिर वो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट बन जाते हैं। आपको पता है अगर रेजिस्टेंस निकल जाता है शॉर्ट टर्म में वो सपोर्ट बन जाता है, आपको पता है ये चीज। चलिए जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है बेक्टर्स फूड के पास चलते हैं, अच्छी कंपनी है। और क्या कहा था बेक्टर्स फूड में मैंने, फिर से हमारी एनालिसिस बिल्कुल सटीक साबित हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई।
मैंने क्या कहा था 550 के आसपास, ये अगर ब्रेक हुआ इसके चांसेस काफी हैं, तो 500 से पहले रुकने वाला नहीं है वेक्टर्स फूड। अच्छी कंपनी है और टेक्निकली 500 से पहले ये रुकेगी नहीं। और 500 आया या नहीं आया, 3-4 दिनों के अंदर आ गया है 500। जब मैंने डिस्कस किया था आखिरी बार 10% की गिरावट आप देख चुके हैं। कंपनी अच्छी है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, मैं आपको क्या कहता हूं, जो नए स्टॉक्स होते हैं आईपीओ के स्टॉक या सर्किट स्टॉक्स, उनकी टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी हम 5 मिनट का चार्ट या 1 मिनट का चार्ट लगा करके प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाए जिससे हमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाए, ताकि इजी हो जाए काम करने में। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल आप हर दिन देखते ही हैं मार्केट में। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि देखिए, पहली चीज है 500 के आसपास जो है एक सपोर्ट है मेरे ख्याल से। 495 से जो ये जो 500 का जो जोन है, मेरे ख्याल से सपोर्ट का काम कर सकता है। अब वेक्टर्स फूड के जो है मेरे ख्याल से थोड़ी मंदी हो चुकी है, और मेरे ख्याल से यहां पर एक थोड़ा वैल्यू भी आ रहा है वेक्टर्स फूड में 500 के आसपास जो है टेक्निकली। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके नीचे का तो चार्ट ही नहीं, क्योंकि नया लिस्ट हुआ है, तो अब तो कोई सपोर्ट पता चलेगा ही नहीं। अगर ये ब्रेक हो गया तो 450 भी आ जाएगा, लेकिन कोई टेक्निकली कोई सपोर्ट में बता नहीं सकता हूं, क्योंकि कुछ है नहीं चार्ट में, नया नया चार्ट बना है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, रेजिस्टेंस कहां पर है मैं बता सकता हूं, 550, 545 से 550, जो पहले इसका एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर सपोर्ट था, वही अब रेजिस्टेंस बन चुका है। यानी 545 550 जो अब एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है वेक्टर्स फूड में। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, और प्राइस भी अब लग रहा है धीरे धीरे अच्छा आ रहा है। मैंने आपको ऊपर पे कहा था कि कहीं ना कहीं जैसे ही ब्रेक होगा सीधे 500 आने वाला, और 500 आया। लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है थोड़ा जो है थोड़ा ज्यादा हो गया। मार्केट अगर क्रैक कर जाए, उसके कारण अगर गिरावट हो तो अलग चीज है, लेकिन अब लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया, और यहां पर जो है सपोर्ट लेके घूमने का प्रयास करेगा। हम देखते हैं इस पे क्या होता है प्राइस एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नई लिस्टिंग हुई एंटोनी वेस्ट आईपीओ की। देखिए, मैंने जो है एंटोनी वेस्ट आईपीओ के बारे में टेलीग्राम पर तो चर्चा की थी, आपको बताया ही था। और ग्रे मार्केट में भी जो प्रीमियम चल रहे थे उस हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किया है इसने। और जो लिस्टिंग थी शायद 40% के आसपास थी कुछ मेरे ख्याल से, और वहां से ऊपर भी गया है। ये आप कैंडल देख सकते हैं, खुलते ही ऊपर की तरफ गया है, लेकिन वहां से गिरावट आ गई है और काफी नीचे बंद हुआ है। पहली चीज मैं आपको फिर से एंटोनी वेस्ट के बारे में बता दूं, देखिए टेक्निकल एनालिसिस करना आईपीओ स्टॉक का बहुत मुश्किल होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी हम सफल साबित हुए हैं, वेक्टर्स फूड में भी और बर्गर किंग में भी, और सर्किट स्टॉक्स की भी जो हमने टेक्निकल एनालिसिस सही करके दिखाई है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना, मैं डिस्क्लेमर फिर भी दे देता हूं कि आसान नहीं होता है करना, क्योंकि यही सच है। पहली चीज कहां पर रेजिस्टेंस है, देखिए ये जो जोन रेजिस्टेंस यहां दिख रहा है 450 के आसपास रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? पहली चीज, यहां पर तीखे वॉल्यूम हुए थे, ऊपर गया, लेकिन वहां से इसने उस लेवल को तोड़ दिया। यानी जो बिग बायर था वो कहीं ना कहीं जो है वो लॉस में आ गया। तो हम मानते हैं कि बिग बायर अगर लॉस में है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लेवल दिख रहा है आपको 440 450, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और सपोर्ट, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सपोर्ट इसका कोई बना नहीं है अभी, क्योंकि नया स्टॉक है, नया स्टॉक है, कोई सपोर्ट ये सब है नहीं। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि 400 एक मानसिक लेवल है, तो सपोर्ट का काम कर सकता है। 400 टूटेगा तो गिरावट बढ़ सकती है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बारे में जो ज्यादा ठीक से तो मैं ट्रैक कर नहीं रहा, तो ज्यादा ठीक से इस वक्त बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से अगली बार जब चर्चा होगी तो हम इसके बारे में ज्यादा बेटर तरीके से बात करेंगे, एंटोनी वेस्ट के बारे में, याद रखिएगा। आइडिया, बिल्कुल देखिए आइडिया मैंने आपको क्या कहा था, 12 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है आइडिया में। जब ये 9 के आसपास से घुमा था, ऊपर की तरफ गया था, और 7.5 8 का सपोर्ट था, 7.5। देखिए मैं सपोर्ट बता भी देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये जो सपोर्ट जोन था 8 रुपए के आसपास था, और मैंने कहा था 12 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वो बिना चार्ट देखे मैंने आपको बता दिया आइडिया के बारे में। क्यों? क्योंकि पहले भी हमने आइडिया पे ट्रेड किया है, काम किया, मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था एक बार आपको पहले। तो आइडिया क्या है कि 12-13 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस, यानी वो प्रॉफिट बुकिंग जोन रहता है आइडिया का। जिस दिन वो निकलेगा रॉकेट बन सकता है आइडिया, हाँ रॉकेट बन सकता है। हो सकता है कुछ न्यूज आएगी, या हो सकता है किसी को अंदर की न्यूज पता होगी, तभी वो रेजिस्टेंस निकलेगा 12-13 के आसपास का आइडिया में। नहीं तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल हमारी एनालिसिस जो हमने कहा कि यहां से सपोर्ट लेके भाग रहा है, 12 तक जा सकता है, 11.2 तक आ चुका है, यानी लगभग जो है 5-6% दूर है हमारे टेक्निकल टारगेट जो चार्ट पर दिख रहे थे। तो वहां तक तकरीबन आ चुका मेरे ख्याल से, अगर वीक आ भी जाए वो टारगेट पर 12-13 के आसपास देखना है, रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर कोई न्यूज हो, अंदर में किसी को पता हो, कुछ बात हो, तभी ये लेवल निकलेगा, याद रखिएगा।
क्योंकि जो है बड़े लेवल्स हमेशा जो है वॉल्यूम के साथ और बिग प्लेयर्स ही निकालते हैं, जब कुछ रहे, कुछ जो है बात पता रहे कि कुछ रिजल्ट अच्छे आने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, मान लीजिए इनको फंड मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें हो। और टेक्निकली हम वॉल्यूम के थ्रू पता लगाते हैं इन सारी चीजों का और काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं आलोक इंडस्ट्री की तरफ। काफी ज्यादा सवाल आपके आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर आए हैं। देखिए हम प्रयास करेंगे कुछ सवाल का डिस्कशन इस वीडियो में, और बाकी जो है मंडे को जो अगली वीडियो आएगी। ठीक है, पहली चीज जो है वॉल्यूम को लेकर के आपके काफी सवाल थे कि सर वॉल्यूम कितने हैं, 6 करोड़ के वॉल्यूम तो नहीं, आपने कहा 5 करोड़। नहीं, 5 करोड़ ही वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम कभी भी जब देखा जाता है तो आप देखते हैं वॉल्यूम या तो एनएसई पर देखिए या बीएसई पर देखिए, क्योंकि वॉल्यूम हम देख रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का कुछ इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम देख करके, इसलिए हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का डिस्कस करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम हुआ है, मैं एनएसई को ट्रैक करता हूं, तकरीबन जो एनएसई के स्टॉक्स एनएसई में जो रहते हैं, तो एनएसई का जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ वॉल्यूम जो है 5 करोड़ है। इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ, मिला करके 6 करोड़ जरूर वॉल्यूम होता है, पर हम मिला के देखते नहीं, हम सिर्फ एनएसई के देखना है तो आप एनएसई के देखें, बीएसई को देखना है तो बीएसई देखें। एनएसई को मैं ट्रैक कर रहा हूँ बहुत पहले से, इसीलिए एनएसई का देख रहा हूँ। तो याद रखिएगा ये जो वॉल्यूम है ये 5 करोड़ ही, इस चीज को आप मान के चलिए। लेकिन हाँ, वॉल्यूम अच्छे हुए, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। बहुत लोगों का सवाल है कि क्या जो है इस बार 2730 का रेजिस्टेंस निकल सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि संभावना है यहाँ पर 60 to 70% है कि हाँ निकल सकता है। अब वो 30-40% संभावना क्यों नहीं, उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है, मैंने आपको बताया था कि 7 करोड़ के वॉल्यूम चाहिए। 7 करोड़ के वॉल्यूम मैंने आपको पहले बताया था, और क्यों वो वॉल्यूम चाहिए, देखिए उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिरी बार आप देखिए 7 करोड़ के जब ये वॉल्यूम हुए थे तो एक तरफा भागा था, और जब 7 करोड़ के आसपास के इतने वॉल्यूम हो तो हम मानेंगे कि इस बार जो है बिग प्लेयर्स कहीं ना कहीं जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से स्टॉक ले रहे हैं, और उसके बाद फिर स्टॉक तेज चाल दिखा सकता है। इसको याद रखें। और एक और आपकी जो है क्वेरी थी कि जो है रिजल्ट कब आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी कि रिजल्ट अंदाजन जो है वो 30 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आने वाला है, यानी 30 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में जो है रिजल्ट आने वाले हैं। जैसा कि इन्होंने कल जो है बीएससी, कल या परसों मेरे ख्याल से बीएससी पर जो है अनाउंसमेंट की थी, उसको देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं। यानी जो है एक आध महीना है अभी, जो है 1 महीने के आसपास जो है रिजल्ट आ सकते हैं। रिजल्ट कैसे रहेंगे ये भी आपने पूछा था, कोई नहीं बता सकता। देखिए रिजल्ट सिर्फ जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो बिग प्लेयर्स हैं उन्हें पता होगी, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर किसी और भी एक्सपर्ट को रिजल्ट नहीं पता हो सकता है किसी भी स्टॉक का। हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन देखिए कंपनी बहुत वन ऑफ करती है, तो वन ऑफ क्या करेगी किसी को नहीं पता। राइट ऑफ करेगी तो उधर अलग हो गया। अब मान लीजिए कि कहीं पर जो है वो वन ऑफ प्रॉफिट दिखा देगी, गेन दिखा देगी, तो वो भी किसी को नहीं पता है, वो कंपनी ही जानती है, और उनकी जो हायर मैनेजमेंट है वो बोर्ड मीटिंग में जो डिसाइड करते हैं वही जानते हैं, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट हमें तो तभी पता चलेंगे जब आएंगे, तो हम कुछ कह नहीं सकते। एचडीएफसी एमसी अच्छी कंपनी है। याद होगा आपको 2200 के आसपास, 2100 के आसपास जब था, क्या कहा था मैंने टेलीग्राम पर भी, यहाँ से बहुत अच्छा प्राइस है एचडीएफसी एमसी का, अच्छी कंपनी तो है ही, अच्छे भाव पर भी है। आज 3000 जा चुकी है। हाँ, टेलीग्राम पर मैंने अपडेट किया था कि 2850 के आसपास जो है एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर की जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई भी। लेकिन अब फिर से इसने रेजिस्टेंस को क्लियर कर दिया, 3000 जा चुका है। 3000 एक मानसिक लेवल है, अगर ये टिक जाएगा तो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। यानी एचडीएफसी एएमसी का सपोर्ट क्या बन जाएगा, 2700 से लेके 2800 जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, जहां हमने जो है नीचे खरीद कर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जो है डिस्कशन किया था, अब जो है वो सपोर्ट बन जाएगा। यानी वहां से जब गिरावट आएगी तो वो लेवल रोकने के लिए आएगा। एचडीएफसी जो अच्छी कंपनी है, काफी डिस्कस किया मैंने पहले 1-2 महीने पहले, काफी ज्यादा जब जरूरत थी डिस्कस करने की, सही प्राइस था, और वहां पर आपको पता है डिविडेंड यील्ड भी अच्छा देते हैं, अच्छी मैनेजमेंट है, सारी चीजें आपको पता है। साउथ बैंक, देखिए साउथ इंडियन बैंक जो है, देखिए साउथ इंडियन बैंक मैंने आपको पहले बताया, कर्नाटका बैंक, फिर आपका जो है करूर व्यासा बैंक, ये सारे थोड़े एक जो है श्रेणी में आते हैं। ये सारे बैंक जो हैं बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कर्नाटका बैंक के बारे में, कहां सपोर्ट दिख रहा है मुझे। देखिए सपोर्ट मेरे ख्याल से 7.2 से लेकर के आपका 8 के आसपास, यानी 7.5 आप मान सकते हैं सपोर्ट। क्यों सपोर्ट है मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसका जो लो है ये सपोर्ट का काम करेगा।
क्योंकि आज उस समय वॉल्यूम काफी हुए थे, लेकिन वहां से गिरा नहीं, वापस ऊपर चला गया। रेजिस्टेंस कहां पर है? 11 रुपए पर है। मेरे ख्याल से साउथ बैंक मेरे पास भी है, जैसा मुझे याद है पोर्टफोलियो में। तो याद रखिएगा इस चीज को। प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती है, लेकिन मार्केट इसे सस्ता रखता है, मतलब कहीं ना कहीं बुक वैल्यू के हिसाब से 0.5 टाइम्स बुक वैल्यू है मेरे ख्याल से, जो मुझे याद है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी ये सस्ता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो स्टॉक है थोड़ा सा जो है ये बैंकिंग स्टॉक है, प्लस थोड़ा जो है स्मॉल स्टॉक्स में आता है, तो एक दिक्कत रहती है कि वॉलेटाइल काफी है और काफी समय से जो है ये 11 के लेवल को निकाल नहीं पा रहा है। पहला तो रेजिस्टेंस इसका 10 है, 10 एक मानसिक लेवल भी है, और 11 के आसपास रेजिस्टेंस, यानी 10-11 के बीच में रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, मेरे ख्याल से एक बार हो सकता है फिर गिरावट दिखाए और आपको 7.5-8 रुपए आ सकता है। लेकिन 7.5-8 रुपए मेरे ख्याल से वो ठीक जोन रहेगा कहीं ना कहीं जो है साउथ बैंक में। इस चीज को याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म में साउथ बैंक में काम करने का तरीका बड़ा सिंपल रहता है। अब नीचे गिरावट आए तब लो, और जब जो है थोड़ी तेजी आ जाए ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग कर लो। एक प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग का अच्छा स्टॉक है साउथ बैंक, याद रखिएगा। नीचे लेने का और ऊपर जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साउथ बैंक को ऐसे ही काम किया जाता है। यस बैंक में भी कुछ खास नहीं है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, कुछ खास तो हुआ नहीं यस बैंक में आज। वैसे भी बैंक निफ्टी भी बिल्कुल शांत रहा है और यस बैंक भी शांत है, लेकिन वॉल्यूम मेरे ख्याल से, हाँ वॉल्यूम जो है ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है। ऐसे 1 जनवरी को ज़्यादा वॉल्यूम होते नहीं, पर ठीक है वॉल्यूम है, पर इतने कोई खास वॉल्यूम नहीं है कि ज़्यादा डिस्कस किया जाए या कोई बड़ी वाली एनालिसिस की जाए इस वॉल्यूम के दम पर, क्योंकि इतने छोटे वॉल्यूम पे बड़ी एनालिसिस नहीं की जाती है। बिल्कुल फंसा हुआ है उसी दायरे में। आपको पता है 21 के आसपास, 22-25 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। 15-16 के आसपास सपोर्ट है। पहले सपोर्ट 12-13 पे था, 11-12 पे था, वो सपोर्ट अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया 15-16 पर। कुछ नया नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस जस्ट का तस है 22-25 के आसपास, याद रखिएगा। डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।